पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में 107 लोग सवार थे। इस खबर की पाकिस्तान में भयानक विमान हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा यात्रियों से भरा एक विमान एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर पहले एक रिहायशी इलाके। हेलो गाइज, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ था उसके पीछे क्या रीज़न था। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होएगा कि मैं एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मेरा इंटरेस्ट एविएशन रिलेटेड चीज़ों में है, लाइक इन एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और रॉकेट। एक बार आप इस कन्वर्सेशन को सुनिए, मैं आपको बताता हूँ फिर इस चीज़ का मतलब क्या मतलब निकला है। We are comfortable. We can make inshallah. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. सो इस स्टेटमेंट में पायलट ये कह रहा है कि वी आर कंफर्टेबल एंड वी कैन मेक इट, जिसका मतलब है कि वो लैंडिंग स्मूथ कर सकते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट में पायलट कह रहा है कि वी आर कंफर्टेबल, इसने सेकेंड टाइम रिपीट करी है चीज़, एंड कह रहा है कि 35,000 फीट फॉर 3,000, मतलब उनका प्लेन कॉन्टिन्यूसली डिसेंड कर रहा है नीचे। एंड में पायलट बोलता है ILS 25L, मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो एयरप्लेन को लैंड करने के टाइम यूज़ किया जाता है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, एयरप्लेन का सिस्टम अपने उसको यूज़ कर लेता है। एक मिनट, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ इस चीज़ का क्या मतलब है, आपको ठीक से क्लियर होएगा। मैं और एक बेसिक्स मुश्किल से मुश्किल चीज़ को बेसिक में समझाने की ट्राई कर लूँगा आपको एक बार। अब ये रनवे है और ये है मिड लाइन, जिसे कहते हैं लैंडिंग लाइन। अगर एक बार एयरप्लेन इस लाइन से असेंबल हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ठीक से लैंड करने लग जाता है। अब सपोज एयरप्लेन यहाँ से आ रहा है और उसका ILS इस्टेब्लिश हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली इस लाइन के सीध में आ जाएगा और इस लाइन वो रनवे तक आराम से जाके इस पॉइंट पे जाके टच डाउन करके लैंड कर देगा। सिमिलरली अगर एयरप्लेन यहाँ से आ रहा है तो वो इस तरफ से लैंड करके यहाँ से टच डाउन कर देगा। तो गाइस 3500 एक बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है रनवे टच डाउन करने के लिए। मिनिमम एल्टीट्यूड जो रनवे टच डाउन करने के लिए चाहिए होता है वो 2000 होता ही है। तो गाइस सपोज ये रनवे है, ठीक है, एक फॉल्स ग्लाइड स्लोप नाम की चीज़ होती है, ठीक है, कि पायलट ने बोला कि वो 5 माइल्स है रनवे से, तो उसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड 1500 और 2000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये है परफेक्ट एल्टीट्यूड 1500 का, ठीक है। तो प्लेन बिल्कुल यहाँ पे आके टच करेगा। अगर सपोज 3500 पे है तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई है और वो स्पीड से आ रहा है, उतनी ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो एयरप्लेन रनवे के आगे आगे लैंड करेगा और उसको ये एरिया थोड़ा छोटा पड़ जाएगा स्पीड स्लो करने के लिए। ऐसे ही अगर एयरप्लेन नीचे है इस एक्यूरेट एल्टीट्यूड से तो प्लेन पीछे लैंड कर देगा और मे बी उसके लैंडिंग गियर्स में रफनेस, फ्रिक्शन आने की वजह से आग लग जाए। We are established on ILS 25 left. नेक्स्ट स्टेटमेंट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक बात आई है कि टर्न टू 180 डिग्री, ठीक है, जिसका मतलब है कि एयरप्लेन को 180 डिग्री डायरेक्शन में टर्न करो। और बाद में पायलट कहता है कि ILS 25L, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं रनवे की तरफ कि लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है ये बोल रहा है कि मेरे को शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड को आपको लो करना है अपना एल्टीट्यूड, और जो पायलट के सिस्टम में शो कर रहा है वो कुछ और शो कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। प्लेन एल्टीट्यूड क्लाइंब कर रहा है,
ठीक है, 35,000 फीट और 30,000 फीट पर जाकर वो एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर आ चुका है। ठीक है, जैसे ही वो रनवे के पास होता है वो धीरे 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 नीचे असेंड करना शुरू कर देता है और आप देख सकते हो कि एक बार टच डाउन करके एयरप्लेन दोबारा ऊपर को गया है। आप इस ऑडियो को सुनिए। Confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, climb 3000, Pakistan 8303. 8303, you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. So maintain 2000. ट्रैफिक कंट्रोलर एक बार कंफर्मेशन मांगता है एक पायलट से कि आप कितने एल्टीट्यूड पे हो, 3000 फीट पर हो। ठीक है, पायलट एक बार बोलता भी है कि 110 डिग्री डायरेक्शन लेफ्ट, और उसके बाद कहता है कि 3000 फीट PKR 8303 जो कि प्लेन का नाम था। ठीक है, बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से ये स्टेटमेंट आती है कि आपका एल्टीट्यूड 2000 है। फिर उसका रिप्लाई पायलट देता है कि यस वी आर जस्ट, एक बीच में पॉज आता है, इसका मतलब कि वो बहुत सैड सा, मतलब उनको पता है कि अब आगे एक्सीडेंट तो होना ही है एयरप्लेन का। 2000 फीट बोलता है बाद में। ठीक है, बाद में फिर कंट्रोलर बोलता है चलो कुछ नहीं होता, अब 2000 फीट को मेंटेन करके रखो। 303 most rally showing 1800 feet at descent. Copied, sir. We are now maintaining, trying to maintain, sir. 8303 approach. जी सर। पायलट कंट्रोलर एक बार ही पूछता है पायलट से कि आर यू रेडी टू अप्रोच, तो पायलट रिप्लाई करता है कि यस सर वी आर रेडी टू अप्रोच। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जैसे डिक्रीज हो रहा होता है एल्टीट्यूड, प्लेन Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. We are Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. पायलट बोलता है कि वी हैव लॉस्ट आवर बोथ द इंजन्स, और कंट्रोलर से पूछता है कि आर यू रेडी फॉर वैली लैंडिंग, जिसका मतलब है कि आप रिस्क की लैंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बाद में कंट्रोलर बोलता है कि रनवे 25 इज़ क्लियर, यू आर रेडी अप्रोच, और पायलट बोलता है रॉजर। ठीक है, रॉजर एक एविएशन टर्म आ जाती है जिसका मतलब मेरे को भी नहीं पता, सॉरी। ठीक है, और पायलट फिर बाद में बोलता है कि बोथ द रनवेज आर क्लियर, यू आर रेडी टू अप्रोच। इस इमरजेंसी सिचुएशन में जो ATC होता है वो सारी प्लेन्स को स्टैंड बाय, मतलब अराउंड घूमने को बोल देता है उस टाइम, कि वो सिर्फ इस प्लेन पे ध्यान दे सके और इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करा सके। ठीक है, बाद में फिर उस एयरप्लेन से कोई रिप्लाई बैक नहीं आया कन्वर्सेशन के अंदर।